नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए। अनादि से बाहर ही देख जान रहे हैं और मुक्त नहीं हो पाए हैं। अब बाहर का देखना जानना बंद करके देखिए उसका क्या फल होता है। जिन शासन की यही देशना है कि बाहर का देखना जानना बंद करिए, इंद्रिय जय करिए, इंद्रिय संयम करिए। इतना संक्षिप्त सा जैन शासन है। जिनेंद्र बनना माने इंद्रियों को जीतना, इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना, इंद्रियों के होते हुए भी इंद्रियातीत वर्तन करना। प्रथम तो ये बात समझ आना ही कठिन होता है, कारण कि जिस काम को हम अनादि से कर रहे हैं उस काम को भला हम बुरा कैसे जान सकते हैं। 12 करोड़ वर्ष से नहीं अनादि से जान रहे हैं हर पदार्थों को। क्रिया भी ज्ञान कर रहे तो क्रिया भी हो रही है, दोनों को हम कैसे बुरा मान सकते हैं। तो कदाचित बुरा मान भी लिया जाए जिसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जो संस्कार आदत पड़ जाती है वह सहज ही स्वीकार करने में नहीं आती है। सिगरेट बीड़ी पीने वाले को भी कहा बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो वो राजी नहीं। जर्दा खाने वाले हाथ में गुटखा मिसल कर जर्दा खाते हैं, उनको कितना ही समझाओ वो छोड़ नहीं पाते। इसलिए इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना, इसके लिए जीव राजी नहीं हो पाते। जिस तरह जी रहे थे, जीने का आधार ही इंद्रिय ज्ञान था। इंद्रिय ज्ञान के बिना कैसे जिएंगे, सीधा सीधा प्रश्न होता है। तो वह मोक्ष मार्ग को सीधे सीधे नकार देता है। जिनेंद्र बनना तो चाहता है, इंद्रिय जय करना नहीं चाहता है, मूर्त को देखना बंद नहीं करना चाहता है। और जान भी लिया जाए कि इंद्रियों ज्ञान का निरोध करना है, तो भी जो काम आप करते आए हो वह अनचाहे ही उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है, बिना प्रयत्न के। अनादि से जिस काम को कराए हो, करते आए हो, उसको बुरा जानने पर भी, उस रोकने का प्रयत्न करने पर भी उस काम की पुनरावृत्ति हो जाती है और उसका दुष्फल भी भोगना पड़ता है। तो मोक्ष मार्ग का ज्ञान होने पर भी और उसका प्रयत्न होने पर भी वह कार्य प्रकट होता रहता है, ज्ञान होता रहता है, क्रिया भी होती रहती है। धीरे धीरे उस संस्कार को मिटता है। फिर हमको प्रकट ही उसका दुख लगता है तो हम उसको फिर रोकने का प्रयत्न करते हैं। उसमें काफी समय बीत जाता है। इंद्रिय ज्ञान को बुरा जान लेने पर, क्रिया को बुरा जान लेने पर भी उस काम की पुनरावृत्ति सहज बिना यत्न के होती है। और हम यत्न करते जाते हैं, कुछ सफलता मिलती है, कुछ असफलता मिलती है, और इसमें कितने ही भाव भी निकल जाते हैं। तो भी जिसको मार्ग का ज्ञान हुआ है वो इस काम में कभी न कभी सफल हो ही जाता है। देर सवेर सफल होता ही है। हार कर फिर खड़ा होता है, हार कर फिर खड़ा होता है। इंद्रिय जैसे लड़ता है वो, इंद्रिय ज्ञान से लड़ता है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध करने पर क्रिया तो अपने आप ही रुकती है। इंद्रिय ज्ञान को भी रोकने का प्रयत्न करता है, क्रिया को भी रोकने का प्रयत्न करता है, फिर भी वो होती है, फिर रोकता है, फिर होती है। एक ये रस्साकशी जैसी बात होती है। संस्कार हमको बाहर करता है, फिर हम यत्न पूर्वक उस संस्कार जो है बाहर का जानना बंद करते हैं।
जो अनादि का संस्कार है और साथ में उसको रिप्रेजेंट करने वाला कर्म है, उससे हमारी वृत्ति पुनः पुनः बाहर आती है। और उसको रोकने का तरीका एक ही है कि उस बाहर आने को हम बुरा जान लें। अत्यंत उसका भयावह परिणाम समझ में आता हो, तो फिर जिस काम से भय लगता हो वो काम बंद होता ही है। इंद्रिय ज्ञान का भय पैदा होना जो प्राय नहीं होता है। हम मच्छर से डर सकते हैं, छिपकली आ जाए उससे डर सकते हैं, या सर्दी आ जाए उससे डर लेते हैं, और इंद्रिय ज्ञान से नहीं डरते। जो मूल संसार का हेतु है, दुख का हेतु है, उससे नहीं डरते। तो संसार कैसे मिटेगा? अपराधी तो घूम रहा है खुले, उसको रोकने वाला कोई नहीं। इंद्रिय ज्ञान सुसन्नता से हो रहा है, उसको रोकने वाला नहीं कोई, तो अपने आप कैसे रुक जाएगा? कोई भी संस्कार होता, कोई भी आदत होती, बड़े यत्न से, बड़े प्रयत्न से छूटती है। एक ही आदत बदलनी है, अनेक आदतें नहीं बदलनी है। बादशाह को सह देनी है, पैदा रह तो सब अपने आप ही मर जाएंगे। तो संसार का बादशाह कौन है? कि इंद्रिय ज्ञान है। तभी तो आचार्य कर इंद्रिय जय बात करते, इंद्रिय जय करो। इंद्रिय संयम ही संयम है। मूर्त पदार्थों को मत देखो जानो, नहीं तो मूर्त का बंधन होगा। तो मूर्त पदार्थ को नहीं देखना जानना, यही धर्म हो गया, यही मोक्ष मार्ग हो गया। इससे अलग कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं रहा। एक ही टारगेट, मूर्त को देखना जानना बंद करना। अत्यावश्यक हो तो ही देखना, अत्यावश्यक हो तभी सुनना है, अत्यावश्यक हो तो सूंघना है, चखना है, स्पर्श करना। बड़ी आवश्यकता वो तो हम नहीं छोड़ पाए, छोटी मोटी आवश्यकता तो ज्ञान की रोक ही सकते हैं। धीरे धीरे बड़ी आवश्यकता को भी रोकने की ताकत पैदा हो जाती है, और समझ तो पैदा हो, तो ज्ञान तो सम्यक हो। अपने पास आते हैं, सुख का अनुभव होता है, तो पता लगता है कि सुख के लिए तो बाहर का कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो जो इसकी आवश्यकता ही नहीं, वो हमारे को क्यों हो, उसका वो हमारा स्वभाव भी क्यों हो। बाहर नहीं देखते जानते, स्वतः ही हमको सुख का अनुभव होने लगता है। सुख करने की भी आवश्यकता कहाँ है? जीव तो भले ये परिणमती है सुख करता भले को, पर बुद्धि पूर्वक सुख का करता नहीं है। सुख का अनुभव होता है पर वह सुख का करता नहीं है। सुख होता है यहाँ तक तो बराबर है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर सुख होता है, पर जीव सुख का भी करता नहीं है। यह परिणमते सुख होता है, इसलिए करता कहा जा रहा है। कर्ता भाव का तो अत्यंत निषेध है। ज्ञान का निषेध पूरा, कर्ता भाव का नहीं है। पर का कर्ता नहीं है, पर का भोक्ता नहीं है, पर का स्वामी नहीं है। नास्ति सर्व संबंध है परद्रव्य आत्म तत्व। ज्ञेय ज्ञायक तक संबंध नहीं है, तो स्वामी संबंध से अलावा कर ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं है। आपका ही आप स्वामी है, आपका ही आप करता है। करता भी परिणमता इसलिए करता है, कर्तृत्व का निषेध है। काम सिर्फ सुख का अनुभव होता है, वह भी अपने आप ही होता है। जीव को सुख भी भोगना पड़े कि सुख करना पड़े, ऐसा उसके बाहर नहीं है। स्वतः ही सुख रूप परिणमता है ऐसे, क्योंकि वो सुख का ही बना तत्व है। साथ में बीमारी लगी है कि मूड से बंधे हैं, इसलिए इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। इस बीमारी को पहचान लेना तो बीमारी का इलाज हो जाएगा। बीमारी क्या है कि इंद्रियां मिली है, इससे इंद्रिय ज्ञान हो रहा है। हस्तपाद आदि मिले से काय चेष्टा हो रही है, मन मिला से विचार हो रहा है, मस्त मिला से बुद्धि का व्यापार हो रहा है। सब पुद्गल के कारण से सब कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है। पुद्गल ना हो तो ये सब काम हो ही नहीं, जीव कर ही नहीं सकता है। अकेले जीव के द्वारा ये कार्य संपादित नहीं हो सकते। अकेला जीव को क्या हो सकता है? बस सुख स्वभाव से सुख का परिणाम होगा। बिजली है,
वो कितने यंत्रों के माध्यम से क्या क्या काम करती है। और अकेले बिजली बगैर यंत्रों के कपड़े धो देगी, वॉशिंग मशीन का काम कैसे होगी उससे गीजर फ्रिज कैसे चल जाएगा, गीजर कैसे चल जाएगा। तो जो अन्य कार्य होते हैं वो अन्य के संबंध से होते हैं। जीव में भी नाना कार्य देखे जाते हैं, तो उनकी नाना शक्तियां उसके पास नहीं है, बुद्धकल के संबंध से नाना कार्य देखे जाते हैं। पक्षी को पंख मिले उड़ सकता है, हमको पंख नहीं मिले हम नहीं उड़ सकते। पानी में जंतु है, उनको श्वास श्वास की ऐसी शक्ति है कि पानी को हवा रूप से परिणमित कर लेते हैं, तो उनको काम चल जाता है। हमारे ग्रहण में इंद्रिय में सामर्थ्य नहीं कि पानी को हवा में कन्वर्ट कर सके, तो हम पानी में डूब के मर जाते हैं। तो सारी शक्तियां जो देखी जाती है जीव में अनेक प्रकार की, वो पुद्गल के संबंध से है। और पुद्गल का संबंध पुद्गल को जानने से है। बंधन है उसके मूल में पुद्गल का जानना, मन ज्ञान है। ज्ञान तो पुद्गल का ही होता है। 5 प्रकार के इंद्रिय ज्ञान है, तो 6 प्रकार का ज्ञान तो होता नहीं। ज्ञान तो 5 ही प्रकार का है। अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान तो हमको है नहीं, तो भी आगम कहता है कि मूर्त शरीर के किसी मूर्त भाग से होता है, तो पराधीन है। जो पराधीन है उसको ही औदिक संज्ञा है। कर्म के उदय से प्राप्त शरीर में अंगों से वो कार्य होता है। वो अंग बिगड़ जाए तो काम नहीं होता। ज्ञान के प्रगति पराधीनता और अल्पता भी है, पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पदार्थ काल तो अनंत है। ज्ञान तो अपूर्ण ही होगा, और अपूर्ण होगा स्वरूप से च्युत होकर के होगा कि सुख का घात करता हुआ पैदा हुआ। ज्ञान होगा तो सुख नहीं होगा, और सुख होगा तो ज्ञान नहीं होगा। तो एक का सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, दोनों को नहीं रखते हो आप। सुख भी ले लो ज्ञान भी ले लो, तो नहीं संभव है। विचार करो तो हर व्यक्ति कहेगा कि यार हमें सुख चाहिए, भले इतिहास भूगोल का ज्ञान नहीं चलेगा हमारे को, हमें सीए की पढ़ाई नहीं आती, एलएलबी की पढ़ाई नहीं आती, तो चलेगा। हमें सुख मिल जाए तो क्या करना, सीए की पढ़ाई को एलएलबी पढ़े, सब यही सुख के लिए था। और सुख हमारा स्वरूप ही था। एलएलबी की पढ़ाई का क्या मतलब है, सीए की पढ़ाई का क्या मतलब, ज्ञान का क्या मतलब है। जब ज्ञान सुख के लिए करे तो सुख तो हमारे पास स्वरूप ही है, तो ज्ञान के निरर्थकता हो गई, वो बाधक ही बन गया। वो होगा तो सुख नहीं होगा। सुख के लिए ज्ञान कर रहे थे, तो पता लगा कि ज्ञान के कारण सुख नहीं हो रहा। तो जो ज्ञान सुख के लिए कर रहे थे, तो वो प्रयत्न जो मिथ्या कर रहे थे वो बंद हो गया। ज्ञान से तो सुख नहीं होगा, तो ज्ञान करना तो बेकार है। जब सुख स्वभाव है, सुख स्वभाव से सुख होता है, तो ज्ञान करना कि बल करना ही तो जरूरत ही नहीं रही। जब ये ज्ञान और बल छूट जाता है तो सुख का कार्य शुरू हो जाता है। तो ज्ञान बल मन क्रिया जो कर रहे थे हम, ये कोई आज की नहीं है। ये पहले हमने खोटे कर्म कर लिए थे अनादि से, वो एकदम नहीं मिट जाते, पुनरावृत्ति होती है उनकी। बस दुख इस बात का रह गया, ज्ञान क्रिया को बुरा जान लेने पर भी वो ज्ञान क्रिया की पुनरावृत्ति का दुख फिर भी रहता है, सहज ही मोक्ष नहीं हो जाता है। इतना तो झेलना पड़ेगा, ये वस्तु स्थिति है कि मोक्ष मार्ग का ज्ञान होने पर भी अभी कुछ काल बलजोरी से दुख भोगना पड़ेगा। जो कर्म बांधता है वह उस समय भी दुख भोगता है, भविष्य में भी दुख भोगता है। डबल पनिशमेंट है। ज्ञान वाले को डबल दंड मिलता है, उस समय भी आकुलता, और आगामी काल में भी जो कर्म बंधा था उसके वजह से फिर दुख होगा। तो ये एक पाप का कुछ चक्र चल रहा है हमारे साथ अनादि से, जिसको मेटने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे तो ज्ञान से मुक्त होकर सुखी होना ही है। सुख तो हो जाएगा, ज्ञान से मुक्त होऊंगा तो मैं, इधर ज्ञान से मुक्ति भी तो पूर्ण सुख हो जाएगा। तो एक ही लक्ष्य हो गया, सुख को करना नहीं है, ज्ञान से मुक्त होना है। अभी तो ध्यान करने का लक्ष्य बनाया था सुख पाने के लिए, अब एक दूसरा टारगेट बन गया। ध्यान तो हो जाएगा, पहले ज्ञान बंद करो, एक दूसरा टारगेट खड़ा हो गया। इस अनादि से चलते आए ज्ञान की धारा को तोड़ना है।
बगैर ध्यान किए तोड़ना है। मजे की बात तो ये, ध्यान फिर करने का काम हो गया। हमें तो कुछ निर्भर होकर के ज्ञान से मुक्त होना है, बिना किए ज्ञान से मुक्त होना है। कर्तव्यपना तो चाहिए ही नहीं, हमारे कुछ करना नहीं है। जीव तो सुख का भोगने के स्वभाव वाला है, उसके पास कोई भार नहीं ध्यान करने का। निर्भर तत्व है जीव तो, स्वाधीन तत्व है, निर्भर तत्व है। वो तो जीव राजा है, भगवान है भाई, भगवान को क्या काम दिया जाएगा। तो उसके पास एक टारगेट खड़ा हुआ कि तुमको जो अनादि से ज्ञान का संस्कार है उसको मेटना, बस ज्ञान नहीं करना, देखना नहीं है, आंखें बंद रखनी है, कुछ सुनने का काम नहीं करना है। कोई चलो सीरियल सुन लेते हैं, पहले रेडियो आते थे तो कोई फोटो वोटो तो नहीं आते, सुनते ही थे, पूरी पूरी पिक्चर सुन लिया करते थे, समझ जाते थे सारी कहानी, पूरा पिक्चर का मजा आ जाता था बगैर देखे। कान से सारा सुख ले लेते थे, नहीं सुनना भी नहीं है भाई, और सूंघना भी नहीं है। क्या करना है सूंघ कर, दुर्गंध सुगंध में क्यों चक्कर है पड़ना पुतगल के में। रस तो मजबूरी से भोजन करना पड़ता है तो करना पड़ेगा, बाकी कोई जीभ से स्वाद वाद नहीं लेना। और छूना तकलीफ, ठंडक में दुख है, गर्मी में दुख, छूने का काम तो खराब ही है। ज्ञान को अच्छी तरह बुरा जानने पर भी वृत्ति पुनरावृत्ति होती है उसकी, दोहराता है वो ज्ञान। हम कहते हैं ध्यान तो हमको करना ही नहीं, हमें तो ज्ञान नहीं करना, तो ज्ञान नहीं करना है, लेकिन वो ज्ञान बलात् होता है। पर ऐसा नहीं है कि हम जीतते नहीं है, जीत हमारी होगी, इतने मात्र से जीत होगी कि हमें ज्ञान नहीं करना, करना ही नहीं काम, तो ज्ञान का काम है जो हमको नहीं करना। कब तक वो ज्ञान अपने आप को दोहराएगा। हमारा संकल्प है कि ज्ञान नहीं करना है तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान की हेता भाषित हो गई, ज्ञान नहीं करना, इंद्रिय जय करना, भगवान बनना। भगवान तो ये कर इंद्रिय जय करना, तुम्हारे को ध्यान करने की बात ही नहीं कर रहे, तुम्हें तो इंद्रिय जय करना, बस जिनेंद्र बनने के लिए इंद्रिय जय करना। मूर्त को जानना देखना बंद करना है तो मूर्त का बंधन नहीं होगा, इंद्रिय होगी, मोक्ष हो जाएगा, सुख हो जाएगा। सुख होने की चीज है, करने की चीज नहीं है। सुख होने का नाम ही ध्यान होना है। अपने में सुख का अनुभव हो रहा है, इसी को ध्यान कहते हैं। अब हो रहा है वो कब, जब हम ज्ञान नहीं कर रहे हैं। ध्यान करने के बाहर से भी अपने को मुक्त करना तो कर रहे थे, और ध्यान की उपयोगिता भाषित हो रही थी। अब आप कहते हो कि ध्यान का बाहर नहीं रखना है, ये भी प्रयोग करके देखो। प्रयोग करने में क्या जाता है, कोई विषय सेवन तो कराया नहीं जा रहा, विषय भोग तो नहीं किया जा रहा, विषय भोग तो इंद्रियों से होता है, तो बंद कर रहे हैं हम। विषय भोग नहीं कर, दंड किस बात का। नहीं, विषय भोग से तो दंड मिलता है, विषय भोग तो कर नहीं रहे, 5 इंद्रियों का ज्ञान तो नहीं कर रहे हम। जब 5 इंद्रियों का ज्ञान नहीं करने का परिणाम होता है तो हम अपने में होते हैं, और अपने में होते हैं तो अपने में होने का नाम ही सुख का होना है। सुख समुद्र में आ गए तो सुख क्यों नहीं होगा। जो अपने में होते हैं इसी का नाम ध्यान है। ज्ञान के निषेध से होने वाला ध्यान वह पारमार्थिक ध्यान है, सच्चा ध्यान है। ये बात समझने जैसी है। ज्ञान के निरोध से जो शांति प्रकट होती है, अपने में होते हैं, उसका नाम यथार्थ ध्यान है, क्योंकि कर्ता भाव से छुटा हुआ है, कुछ करने का भार नहीं। कर्तापने में दुख है। मैं सुख भी करूंगा, अपने आप को कर्मों से मुक्त करूंगा, मैं ध्यान करके कर्मों का नाश करूंगा, मैं करना है मतलब कुछ। हम कहते हैं नहीं करना है, ज्ञान नहीं करना है, हम तो काम का भार से मुक्त करना रहे, और तुम काम का भार ओढ़ रहे हो, मुझे ध्यान करना है। हम तो भार से मुक्त करना चाहते हो, तुम भार छोड़ना चाहते हो। तो ज्ञान के निषेध मात्र से शांति का अनुभव होता है, शांति के अनुभव का नाम ध्यान है, उसका नाम शुद्धोपयोग, उसका नाम चारित्र है। क्योंकि अपने में होते, अपने होने को नाम चारित्र कहते हैं। स्वरूप में स्थिति, इसका नाम तो चारित्र है। स्वरूप में ही होते हैं, ज्ञान नहीं करते हैं तो। ज्ञान नहीं करने मात्र से ध्यान हो जाता, ध्यान क्यों करें। तो हमारा तो कार्यक्रम सारा फेल हो जाएगा। प्रश्न तो एक पर एक प्रश्न लग जाएंगे ना।
अब तक करे तो उसे क्या हुआ? हमें तो शांति भी मिली थी, मार्ग भी दिख रहा था। आप कहते हैं तो कुछ करना ही नहीं है। भाई करना है, पर ये बगैर किए हो जाए तो क्या तकलीफ है? काम तो जो कर रहे थे अब तक वही होने वाला है। तुम अपने में होने वाले हो, अंतर में विचरण ही होने वाला है, पर सुगमता से होगा, बगैर ताकत लगाए होगा, आराम से होगा और गति पकड़ेगा। क्योंकि विरोधी कारण मिटने पर वो स्वभाव से ही हो जाता है काम, यत्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने यत्न करके देख लिया, समझ लिया कहानी को, अब यत्न करते रहेंगे क्या? नहीं भैया, ठीक है तुमने यत्न किया, किसी भूमिका तुम्हारी बनी, अब तुमको उस यत्न से भी मुक्त किया जाएगा। मेहनत करते हैं तो छुट्टी उट्टी मिलती है कि नहीं मिलती? हमने बहुत मेहनत की है, तुमको अवकाश पे जाना है, थोड़ा एंजॉय करो, ज्ञान भी मत करो, ध्यान भी मत करो, देखो करके देखो, करता अपना छोड़ो, ज्ञान भी नहीं करना, ध्यान भी नहीं करना, ये प्रयोग करके देखो, रेस्ट पर हो, विश्राम में रहो। ध्यान में तो विश्राम नहीं था, कुछ करने का बाहर था, यहाँ वहाँ अंगों का नाम ले रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं और अपने स्थान पर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। कहते अब तुमको रेस्ट रेस्ट दे रहे हैं, भाई तुमने मेहनत की है तो तुमको विश्राम दिया जाता है। ज्ञान करने का भी काम तुम्हारे जिम्मे नहीं है, ध्यान करने का काम भी तुम्हारे जिम्मे नहीं है। ध्यान करते करते नींद आ जाती थी, अब तुमको नींद भी नहीं आएगी, तो थकते ही नहीं हो तुम। अब नींद भी नहीं आती है, ज्ञान और आराम ही आराम हो गया। नींद में भी बहुत जो है मन खराब हो जाता है, कई बार खराब खराब स्वप्न आते हैं, जी बहुत घबराते हैं, बाहर आके भी थके भी से लगते हैं। जब नींद अच्छी नहीं आती, खराब स्वप्न आते हैं, तो हाथ में कुछ भी नहीं होता है, बड़ी मुश्किल है, ऐसा खराब सपना क्यों आया, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो नींद आना भी अच्छा नहीं है। और जागते हुए जो सहज ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, वो होती है, तो वहां हमको सजगता चाहिए बस, कि मैं ये काम नहीं करना है। वो काम बिना यत्न के ही हो रहा था, थोड़ा सा भैया इसको जरा सा व्यायाम दो, चला के तो नहीं करेंगे, पर जो बिना यत्न के हो जाता है उसमें थोड़ा सजग होना, सावधान होना कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है। सिगरेट पीने वाला जब सिगरेट की इच्छा होती है, जब सिगरेट नहीं पीने ऐसा परिणाम होता है, तो अपने आप को रोकता है, भीतर से ऐसा तलब होती है कि सिगरेट पीना, लेकिन उसको अपने से रोकता है। मैंने निर्णय किया था कि मुझे सिगरेट नहीं पीनी है, तो वो थोड़ा ताकत तो लगती है, पर वो सिगरेट पीने से रोकने में सफल हो जाता है। बस ये स्थिति है। उन्हें ज्ञान करने की इच्छा होती है, अखबार पर तो पढ़ लेता है और कुछ भी करने लगता है, ज्ञान पूर्वक ही काम होते हैं, तो वो काम करना भी छोड़ता है। तो मुझे ज्ञान नहीं करना है तो काम भी नहीं करना, क्रिया भी नहीं करनी, तो उस काम में फिर उसको थोड़ा सा जागृत होकर के कुछ विरोध करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। पहले ध्यान करने का यत्न कर रहा था, अब ज्ञान को रोकने का यत्न कर रहा है। यत्न तो है भी, सहज ही ज्ञान रुकने लग जाता है, आदत बन जाती है, अपने में सहज ही रहता है। फिर ज्ञान का यत्न भी नहीं है, ध्यान का, ज्ञान को रोकने का यत्न भी नहीं है, ध्यान को रोकने का यत्न भी नहीं है। अब थोड़ा सा को आराम यथार्थ में मिला, दो ही काम से मुक्त हो गए, ज्ञान को निरोध करने के काम से भी मुक्त हुआ और ध्यान करने से भी मुक्त हुआ, और सहज ही शांति 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 बढ़ती है, उसका काल बढ़ता है। इसी क्रम में जीव परमात्मा पद को पा लेता है, जहाँ कुछ भी करना नहीं रहता है, न ज्ञान का निरोध करना होता है, न ध्यान करना होता है, और सुख अपार होता है। करने से ही होता हो तो भगवान को भी ध्यान करना पड़ेगा, भगवान को भी ज्ञान का निरोध करना पड़ेगा, पर नहीं हो तो एक सिलसिला चल गया था ध्यान परमात्मा होने से पहले ही, जहाँ वो ज्ञान को रोकने का यत्न भी नहीं कर रहा है, ध्यान करने का यत्न भी नहीं कर रहा है, वो एक आनंद की स्थिति धारा हुआ अपने होने लगी। बीच बीच में कभी थोड़ा सा ज्ञान रोकने का यत्न होता है, थोड़ा जो है स्वरूप में ठहरता है, पर धीरे धीरे सब ऑटोमेटिक होने लगता है। यत्न है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, फिर यत्न रहित स्थिति, निष्क्रिय स्थिति आती है।
वो परमात्मा पद को पा लेता है। तो हमको बैलेंस रखना हर बात का, ध्यान भी करेंगे और ध्यान का निरोध करने का प्रयत्न भी करेंगे। तो क्योंकि ध्यान करने का प्रयत्न तो इसलिए करेंगे कि वृत्ति है वो सहज ज्ञान के रुक नहीं पाती है, तो अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं तो ज्ञान रुकता है। बुरा जान लेने पर भी, ज्ञान को बुरा जान लेने पर भी ज्ञान खड़ा हो जाता है, तो फिर हम ध्यान प्रक्रिया का सहारा लेंगे, अपने ध्यान को भी अंगों पर लाएंगे, हमको ज्ञान से मुक्ति मिलेगी। फिर दोनों तरीके हैं, ज्ञान को बुरा जान लेने से भी ज्ञान रुकता है और अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाने से भी ज्ञान रुकता है। हमें तो ज्ञान को रोकना है, सीधी सीधी बात है, क्यों वो हमारे सुख को रोक रहा है। तो हम दो प्रकार से ज्ञान को रोकेंगे, ज्ञान को बुरा जानेंगे और ध्यान करके अपने ज्ञान को रोकने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।